अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। गुज़िश्ता कई रोज से मुल्क में एक हाहाकार मची हुई है, एक भौचाल सा गोया आया हुआ है। एक इंतहाई बहीमाना कत्ल हुआ है एक मौसूफा का जो एक साबिक सिफारतकार की दुख्तर थी। हमारा नेशनल मीडिया जो उमूमन बहुत सारे अहम मामलात पर या तो बोलने की जहमत ही नहीं करता और या तो अगर बोलता भी है तो उसे बोलना नहीं कहा जा सकता। हाँ, आप मिनमिनाने में ज़रूर उसे शुमार कर सकते हैं। नेशनल मीडिया का इस वक्त कोई ही सेक्शन होगा, कोई शायद अखबार होगा, कोई शायद टीवी चैनल होगा, कोई न्यूज़ एंकर होगा, कोई प्रोग्राम एंकर होगा, कोई एक ही तज्जियाकार शायद होगा कि जो इस मौजू पर तबादला ख्याल न कर रहा हो, सिरासिल बहस न कर रहा हो, पुरमगज़ बातें न कर रहा हो। ये एक इंतहाई बहीमाना वारदात थी जिसने अहले इस्लामाबाद बिलखुसूस और बिलुमूम पूरे मुल्क के लोगों को दहला कर रख दिया। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि इसी एक वारदात के जल्ब में छुपी है बेहिसी की वो एक दास्तान कि जिसकी जानिब आपकी तवज्जो मबजूल कराना मकसूद है। जैसे ही मैंने अपने मुद्दे की बात की, यकीन जानिए कि इस वीडियो के देखने वाले बहुत सारे नाजरीन भी कन्नी कतरा करके गुजर जाएंगे, क्योंकि ये इतनी खास बात नहीं है। तो फिर जो खास बात है पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। अमरीकी शहरियत के जोन में एक नफ्सियाती मरीज ने एक खातून का बेईमाना कत्ल इस्लामाबाद के ऐन कल्ब में फरमा दिया। ताकत का, पैसे का, इन्फ्लुएंस का भरपूर इस्तेमाल दोनों तरफ से इस वक्त देखने में आ रहा है। मुल्क के बहुत बड़े बड़े सहाफती चौधरी, वो जो किसी को मुंह नहीं लगाते बगैर पैसे के, वो भी, और वो जो अपने कॉलम्स में बगैर लिफ्ट कराए, लिफ्ट का मतलब तो आप समझते ही होंगे, कोई खास तस्करा करने से गुरेज भी नहीं करते। आज तीसरा कॉलम एक मौसूफ ने जो बाकायदा नवाज शरीफ के तवलची हैं, बाकायदा जिनके प्रोग्राम्स में पोले पोले सवालात करके मेहमानों को लड़ाया जाता है, अपने प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ाई जाती है। इन मौसूफ को मैं अपने करियर के इब्तदाई मराहिल में असिस्ट भी करने के लिए गुनाहगार हूं, शर्मिंदा हूं अपनी उस गलती पर, लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। इनको अपना नाम तक सही लेना उर्दू में नहीं आता, इनको अपना नाम तक सही लेना नहीं आता, लेकिन शून्य किस्मत देखिए कि ये बाकायदा लोगों को करियर काउंसलिंग करते हैं, उनके दुख दर्द की दवा बताते हैं, उनको करियर ऑप्शंस के बारे में आगाही फराहम करते हैं। और हमारे मुल्क के लोगों का तो खैर क्या ही कहना। कुर्रे अर्ज पर मेरे ख्याल है इतने फारिग या फारिगुल बाल लोग ढूंढने से ही मिलेंगे जितने हमारे यहाँ वाफिर मकदार में पड़े हैं। उनकी खुद उनके घर वालों को भी ज़रूरत नहीं है, वो बाकायदा ऐसे सेशंस देखते हैं, उसको सुनते हैं, उसको सबका जारिया समझ करके आगे बढ़ाते हैं, प्रोपेगेट करते हैं और इस मीडिया वॉरफेयर में अपना हिस्सा बटाते हैं। उन मौसूफ को इस सफीर की बेटी के कत्ल का बहुत दुख है। बाकायदा नित नए इन्वेस्टिगेटिव पहलुओं से आवाम को आए दिन वो रूशनास करा रहे हैं। हमारा मीडिया, जब टीवी खोलिए आप, हर घंटे की खबरों में कोई ना कोई एक खबर नूर मुकद्दम केस से मुताल्लिक जरूर सुनने को मिल जाती है, जरूर कोई ना कोई बात आपके कान में उड़ेली जाती है जहर की तरह। सोशल मीडिया का तो खैर क्या ही कहना। सोशल मीडिया पे वो औरतों के हुकूक वाली आंटियां, वो औरतों के हुकूक के लिए जिनके घरों में उनकी मासियां, उनके हुकूक भी अभी तक उन्होंने दिए नहीं है, वो सारी आंटियां शोर शराबा कर रही हैं। मोमबत्ती माफिया के जो अराकीन हैं, जो जोमा हैं, जो मगज हैं, बेदार मगज अफराद, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं, उन्होंने हाहाकार मचा रखी है। मचानी भी चाहिए, वाकया ऐसा है। लेकिन उसे एक फकीरनी और उसके 1.5 साला मासूम बच्चे के कत्ल पे कौन बोलेगा, जिसे रावलपिंडी के एक इलाके में एक जहनी मरीज ने कत्ल कर दिया। उस बच्चे की तस्वीर देख करके किसी को शर्म ना आई, किसी को हया ना आई। आजादी वॉटेवर के अलमबरदार, ये तस्वीर देख करके किसी को हया ना आई। ये मासूम सा बच्चा, ये इसकी लुटी पिटी मां है,
इस बच्चे की उम्र है 14 माह, सपोज कर लिए इसकी उम्र है 34 माह। रावलपिंडी में इसकी मां जो भीख मांग के इसके परवरिश की अदाकारी कर रही थी, उसकी इज्जत लूटी गई और उससे पहले इस मासूम बच्चे को मौत की नींद सुला दिया गया। इस पर कोई करंट अफेयर एंकर, किसी को मौत नहीं आई कि इस मौजू पर बात करे। किसी जय्यद सहाफी को उसकी जुबान पर फालिज नहीं गिरा कि वो इस मौजू पर, इस कत्ल पर बात करे। किसी आजाद इदारे की आजादी छीनने की कोई रमक पैदा नहीं हुई किसी जानिब से, क्योंकि ये इस रियासत के लगते कुछ नहीं है, ये इस रियासत के लगते कुछ नहीं है। अब अगर आप अमरीकी अंकल सैम के देश से वो जो एक रिपोर्ट आई है जिसमें हमारे आजाद इदारे की आजादी का कच्चा चिट्ठा खोल करके बता दिया गया, हालांकि इसकी इस तकल्लुफ की कतई कोई जरूरत नहीं थी। इस देश का बच्चा बच्चा जानता है इस आजाद इदारे की आजादी की वक़्त। तो फिर क्या जरूरत है, तो फिर क्या जरूरत है इतना शोर शराबा, रियासत मदीना, इंसाफ का दौर दौरा और ये सब हजियान बकने की। कोई इस देश में नहीं, ना कोई समाजी कारकुन, ना कोई रहनुमा, ना कोई लीडर, ना कोई मुंसिफ और ना कोई इदारा जो इस मासूम बच्चे को यार, इस बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? रियासत मदीना का नाम लेकर के इमरान खान क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह को? और याद रखना, तेरा रब भूलने वाला नहीं। ये कुरान की आयत है, मैं नहीं कह रहा। आज कोरंगी में एक खबर छपी है, एक मासूम बच्ची को, 6 साल बच्ची को गर्दन तोड़कर ज्यादती का निशाना बनाकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। यह है रियासत मदीना। कहां है हमारे आजाद इदारे की आजादी? मुराद अली शाह इस मौजू पर कोई बात नहीं करेगा। वो कोरोना से बचाने के लिए मरा जा रहा है, उसको इस तरफ देखने के लिए कोई हया, कोई शर्म, कोई वक्त, कोई फुर्सत मुयस्सर नहीं है। यार, 6 साल, 3 साल, 1 साल, 2 साल के बच्चों को मसल दिया जा रहा है इस एक सो कॉल्ड इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, जहां इस्लाम को पर मारने की इजाजत नहीं है, जहां इस्लाम सिर्फ हमारे पासपोर्ट पर है। कोई सहाफी इस मौजू पर प्रोग्राम करके अपना वक्त, अपनी टीआरपी गंवाना नहीं चाहता, और रह गए वो जिनके दमखम से ये रियासत बताया जाता है कि अब तक बाकी है, जो दरहकीकत डिसीजन मेकर्स हैं तमाम हुकूमतों के ऊपर एक हुकूमत। मैं अगर उनसे इस एक मामले के नोटिस की तवक्को करूं तो मुझसे बड़ा गधा इस रूए जमीन पर नहीं मिलेगा। तो दे दीजिए आजादी इस एक मीडिया को कोरोना की हौलनाकियों को उजागर करने की। दिल लगा करके कोरोना को भांबड़ बतलाओ, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें सरकारी इश्तिहारात मिलेंगे, सिर्फ इसलिए कि तुमसे मुराद अली शाह और इमरान खान सरकार खुश हो जाएंगे। कुछ और एक सिक्के जरूरत के तुम्हारे कशकोल में आ गिरेंगे। और आजाद है इस मुल्क में मुराद अली शाह और इमरान खान सरकार, जो जी चाहे करने के लिए। कोई इदारा नहीं, कोई इदारे का चैंपियन नहीं कि जो इन लोगों का हाथ पकड़े, कोई नहीं जो अवाम उन्नास को रिलीफ का रे भी फराम करे। रही उन इदारों की आजादी की जिनके बारे में बात करते ही तौहीन
का इल्जाम लगा दिया जाता है, तो वो याद रखें कि उनसे ऊपर भी इंसाफ देने वाली एक जात है, उसकी पकड़ से इंशाअल्लाह ताला वो तमाम भी बचेंगे नहीं जो अपने फराइज से दीदा व दानिस्ता या किसी मसलहत के सबब पहलू तो ही बरत रहे हैं। बेशक मेरा रब बेहतरीन मुनसिफ है।